हर 10 में से एक बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो हर माँ को जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया सलीम। प्रीटर्म लेबर किसको बोलते हैं? 37 हफ्ते से पहले अगर कोई बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उसको हम प्रीटर्म लेबर में कंसिडर करते हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज प्रेगनेंसी के साथ रन कर रहा है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें यूट्रस का साइज वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज या फिर पॉलीहाइड्रोमियोस, इन कंडीशंस में भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इसके अलावा अगर माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं। प्रीवियस प्रेगनेंसी रिकॉर्ड, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या जिसको सर्विक्स का वीक होना भी बोलते हैं। तो ये थे कॉजेस। अब कॉजेस के साथ इनके कॉम्प्लिकेशंस को जानना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अगर बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज रह जाते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि 36 वीक्स के आसपास जाकर बच्चे के लंग्स मैच्योर होते हैं। तो अगर बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो जाता है तो क्योंकि उसके लंग्स कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो पाते तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आरडीएस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है और बच्चा एनआईसीयू भी जा सकता है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और क्योंकि बच्चे का लिवर भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको जॉन्डिस होने के चांसेस भी डिलीवरी के बाद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ग लाइफ इश्यूज भी हो सकते हैं बच्चे को, जैसे हेयरिंग, विजन या लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती है या सीपी का रिस्क भी बढ़ सकता है। और क्योंकि बच्चे का वजन कम रह जाता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है और उसको हर इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस होते हैं। अगर हम माँ की बात करें तो उसको जहनी तनाव या फिर मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। अब क्योंकि हमने कॉजेज जान लिए, हमने उसके कॉम्प्लिकेशंस जान लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसके प्रिकॉशंस भी जानें कि हम उन प्रीटर्म लेबर से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना है, उनके बताए हुए स्कैन्स, टेस्ट और गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है तो उसको टाइमली ट्रीट करा लें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कंसल्टेशन। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लें। अगर प्रीवियस हिस्ट्री आपकी कोई है प्रीटर्म लेबर से रिलेटेड या फिर सर्विक्स अगर वीक रहा है आपका, पहले कोई डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करी थी आपको आखिर के महीनों में, तो उसको भी टाइमली डॉक्टर को बता दें। हर वार्निंग साइन को लाइटली ना लें, अपनी प्रेगनेंसी को सेफ बनाएं। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पेज डॉक्टर सादिया सलीम को फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए आप अल-शिफा हॉस्पिटल अलीगढ़ पर संपर्क करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर शेयर किया गया है। जब माँ रहे सतर्क तो हर